हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका विजन टारगेट एकेडमी पर। आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास है और चैप्टर का नाम जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसे सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। कोडिंग का मतलब होता है कोडिंग कोडिंग मतलब जब हम अपनी किसी बात या जानकारी को किसी गुप्त तरीके से या नियम से व्यक्त करते हैं तो वह तरीका कोड कहलाता है। डिकोड गुप्त तरीके से कही या समझी गई बात जब उसके वास्तविक अर्थ में व्यक्त की जाती है तो उस तरीकों को हम डिकोड कहते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा कैट, CAT कैट, और मैंने ये आपको पहले बता दिया कि कैट को आपको बिल्ली न मानकर आपको चूहा मानना है। तो आपको ये पता चला कि जो कैट है, कैट का मतलब बिल्ली नहीं है, क्योंकि मैं पहले बता चुके हैं, इस बारे में बात कर चुके हैं कि ये जो कोड है इसका मतलब रैट है। अच्छा, कोड कई जगह कई जो फोर्सेस होते हैं, जैसे आर्मी है, जो सेना है हमारी, उसमें कोडिंग के माध्यम से बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसे ही हमारा ये कोडिंग जो चैप्टर है, ये हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, उनमें इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल कोडिंग के डेफिनेशन के बारे में बात की गई है। ऐसा कुछ नया नहीं बताया गया है। तो चलते हैं। इससे संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं अक्सर वो ये हैं कि अक्षर या कोड पता होना, कोड पर आधारित होते हैं। कोड क्रम से हो सकते हैं, क्रम आगे बढ़ता हुआ क्रम हो या घटता हुआ क्रम हो। कोड पर आधारित प्रश्नों के कार्यों के जो वर्ग हैं उस मतलब किस संबंध में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये अक्षर कोड है हमारा, अक्षर कोड होंगे, शब्द कोड भी होंगे, प्रतिस्थापन जो क्रम बदला जाता है वो होगा, संख्या कोड भी होंगे, तुलनात्मक होंगे जैसे कंपेयर करते हैं हम किस चीज़ की, और कुछ शर्त टर्म एंड कंडीशन दी होती हैं उस पर आधारित भी प्रश्न हो सकते हैं। अक्षर कोडिंग में मुख्य 5 पद्धतियां हैं, इसके अतिरिक्त और भी हैं। ये जरूरी नहीं कि 5 ही पद्धतियां हैं, लेकिन इसमें जो है आगामी क्रम, जैसे अग्रगामी क्रम है, आगामी क्रम या अग्रगामी क्रम, यानी कि क्रम होगा कि +1 हो रहा होगा या +2 हो रहा होगा या +3 हो रहा होगा। जब हम सवाल में, ये तुम्हारे आपकी समझ में अभी आएगा, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। इसके बाद में पश्चगामी, मतलब पश्चगामी में यही है, प्लस की बात करें तो -2 -3 एक क्रम होगा, एक क्रम के माध्यम से चलेंगे। मिश्रित में ये होगा कि मिश्रित में कहीं एक जोड़ा जा रहा है तो कहीं एक घटाया जा रहा है, कहीं 2 जोड़े जा रहे हैं तो 3 घटाए जा रहे हैं। ये मतलब प्लस माइनस का हो सकता है, प्लस माइनस क्रॉस, एक क्रॉस पैटर्न है। ये क्रॉस पैटर्न की बात करें तो इसमें क्रॉस पैटर्न में जैसे आपके ये कुछ चीज़ें, कुछ सवाल है तो आपका क्रॉस में ऐसे कोई सवाल पूछा जाएगा, ये क्रॉस पैटर्न कहलाएगा। एक सेकंड, इसका कलर चेंज कर लें, रेड हो रहा है, इसका कलर आप कर लीजिए येलो। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गया। तो अभी हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मेन चीज़ है, जैसे कि मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि एल, आज हम जो वर्णमाला है, वर्णमाला के बारे में बात करेंगे कि वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रमिक ज्ञान, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रमिक ज्ञान। अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों का क्रमिक ज्ञान, ये क्रमिक ज्ञान। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा सी कौन से स्थान पर है अंग्रेजी की वर्णमाला में, जो अल्फ़ाबेट है उसमें सी कौन से स्थान पर है, तो आप बता पाएंगे कि सी तीसरे स्थान पर है। लेकिन यहीं अगर मैं कहूँ एक्स कौन से स्थान पर है तो शायद बहुत लोगों को आपको पता हो, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता हो। कोई बात नहीं, आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो ठीक है, अब वर्णमाला शुरू करते हैं। देखिए जैसे ए आप जानते हैं ए पहले स्थान पर है, बी दूसरे स्थान पर है, ये शुरुआती हैं तो ये तो सबको आपको पता होगी। सी तीसरे स्थान पर है,
डी की बात करें तो डी चौथे स्थान पर है। ई से हम कुछ कोड के माध्यम से, जैसे ई ऐसे बनता है और मुझे याद नहीं है, मैं कैसे आसानी से याद कर पाऊँ कि ई कौन से स्थान पर है। तो ई आप मान के चलिए कि ई को अभी जो हमने बनाया ऐसे बनाया था, ये जो बना है, लेकिन ये सोचिए ये जो यहाँ जो लाइन लगी हुई है यहाँ, इसको यहाँ ना लगा कर मैं यहाँ लगा दूँ तो ये क्या बनना है, ये 5 बनना है। ये आप देख रहे हैं ये क्या बन गया 5। ई कौन से स्थान पर 5। एफ की बात करें तो एफ ऐसे बनता है, ये एफ। अब ये मान के चलिए एफ कौन से स्थान पर है, इसमें थोड़ा सा हम कल्पना करते हैं, यानी कि लॉजिक लगाते हैं कि इसको हम यहाँ से गोल करके ऐसा कर देते हैं, और यहाँ अगर हम देखें इस एरिया को देखें तो हमें पता चलिए एफ छठे स्थान पर है। जी की बात करें, जी को आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा, जी अपने आप ही बता रहा है। देखिए आप ध्यान से देखें इस एरिया को तो क्या पता चल रहा है कि जी यहाँ क्या लिखा हुआ है 7, तो जी तो खुद बता रहा है कि मैं 7वें स्थान पर हूँ। एच ऐसे बनता है। एच कौन से स्थान पर है ये जानने के लिए इसको आप ऐसे मान के चलिए कि इसको अगर हम गोल कर दें तो हमें पता चलिए एच 8वें स्थान पर है। आई कैपिटल में बहुत लोग ऐसे लिखना पसंद करते हैं, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये जो आई है इसको देखिए, इसको ध्यान दीजिए, ये आई जो लोग ऐसे लिखते हैं ये क्लियर बता रहा है कि आई कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। जे ऐसे बनता है। अब ये देखो कि जो जे है ये ऐसे बना हुआ है, कुछ इस तरीके से बनता है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, यहाँ से ऊपर उठा कर इसको इस एरिया को ऊपर कर दूं तो ये आप पाएंगे कि जे कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ थोड़ा सा ये लॉजिक वाली बात है कि आपको याद रखना है कि जब आई बराबर 9 है और जे की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जे बन तो होगा नहीं, यानी कि यहाँ पीछे में 0 मानना है। तो जे इक्वल टू 10, यानी कि जे 10वें स्थान पर है। के की बात करें, के देखिए ऐसे बनता है। अब के कौन से स्थान पर है ये बताना है। तो के की जो ये वाली जो दो रेखाएं, ये वाली ये एक मान के चलो के हमने जो बनाया है ऐसे बनाया है। अब के कौन से स्थान पर है, तो के एक तो ये हो गया। तो जो ये रेखा ऐसे थी इसको हम सीधा कर लें तो क्या बनना है, के कौन से स्थान पर आ रहा है, 11वें पर। एल की बात करें, अब जे बराबर 10 है, याद रखना जे बराबर 10 है तो 10 के बाद ही बात चल रही है। एल देखिए इसको यहाँ से थोड़ा सा अगर आप मूव करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 2 बनना है, इससे पहले हम 1 मान कर चलेंगे, यानी कि एल यानी कि 12वें स्थान पर है। एम की बात करें तो एम ऐसे बनता है। एम का कौन सा स्थान है, तो एम अपने आप में बता रहा है कि एम में 3 छिपा हुआ है। एम और डब्लू ये दोनों ऐसे हैं जो 3 बनाते हैं। तो एल जब 12वें पर है तो एम एक पहले मानेंगे, तो अगर मैं एम को ऐसे लिख दूँ तो पता चल रहा 13वें स्थान पर है। एन की बात करें, एन देखिए एन को आपको याद करना पड़ेगा, एन 14वें स्थान पर है। और बाकी कई लॉजिक हैं, जैसे आप ये भी कह सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 हो गए, यानी कि इसके 4 कोने हैं, एक पहले माना है। एन 14वें स्थान पर। ओ भी याद करना, ओ 15वें स्थान पर है, कोई लॉजिक नहीं है, याद करना पड़ेगा। ओ पी की बात करें, पी ऐसे बनता है। पी का कौन सा स्थान है वर्णमाला में, पी का कौन सा स्थान है, तो पी के लिए क्या करना है, पी आपने ऐसे बनाया है, इसको थोड़ा सा अगर ऐसे कर दें तो ये 6 बना रहा है। 6 बना रहा मतलब अब जाहिर सी बात है जे के बाद बात कर रहे हैं और टोटल जे 10वें स्थान पर है, 26 होते हैं, तो यहाँ 61 तो होगा नहीं, तो 1 हम यहाँ मानेंगे, यानी कि ये 16वें स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। जे के बाद पी के बाद आता है क्यू ऐसे बनाते हैं, देखिए ऐसे बनाते हैं। और यहाँ अपने आप में अब ध्यान से देखेंगे, आपने देखा कि यहाँ ये वाला पार्ट है, इसको देखो ध्यान से, ये वाला तो आप देख रहे हैं ये बना 7 टाइप का, ये ऐसा लग रहा है जैसे हमें 7 बना हो। ये जब शेप यहाँ से क्यू की आई है तो ये अलग पता चली, यानी कि जे क्यू बराबर 7, यानी कि 17 होगा, 17वें स्थान पर है। क्यू के बाद आता आर कौन से स्थान पर है, इसको नीचे से गोल कर लो तो आप पाएंगे कि ये 8 बना दिया, इसने 8 बना दिया, यानी कि ये 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। आर के बाद आता एस बन गया, एस बोले तो 9, इसको 9 बना लो, यानी कि 9वें स्थान पर है। टी तो T20 पार्ले जी के बिस्कुट हैं, और T20 आप अक्सर मैच क्रिकेट के जो T20 आते हैं उन्हें देखते ही होंगे, तो T20। टी के बाद आता है अगले
यू की बात करें, अब हमने एक चीज़ सीखी कि टी बराबर 20, तो टी 20वें स्थान पर है। तो टी के बाद की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 20 के बाद ही कुछ होगा, क्योंकि जे बराबर हमने पढ़ लिया 10 और टी बराबर 20, ये तो हमें पता चल गई। तो यू की बात कर रहे हैं तो यू को आप ये मान के चलिए ये यू बना हुआ है, और अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर दूँ तो ये 2 बन गया। अभी तक हमने पहले माना था, अभी तक क्या किया था हमने, पहले वन माना था, लेकिन अब हम पीछे वन मानेंगे। तो यू 21। वी ऐसे बनी होती है, सेम कंडीशन वी की है कि इसको अगर उठा के आप ऐसे ले आए तो ये बी बन गई, तो यहाँ 22 बनेगा। डब्लू और एम ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों हमेशा 3 बनाते हैं, क्योंकि एक उल्टा है एक सीधा है। अगर डब्लू को सीधा ऊपर कर दोगे, डब्लू की पोजीशन आप ये इसको खड़ा कर देंगे तो ये एम बन जाएगा, और इसको नीचा कर देंगे तो ये डब्लू बन जाएगा। तो ये जो डब्लू है ये हमेशा 3 जैसा बनेगा। अगर इसको मैं रोटेट कर दूँ इस दिशा में, इसको इस दिशा से ऐसे रोटेट करूँ तो ये 3 बन जाएगा। तो ये 3 बन गया, यानी कि ये 23 है। यहाँ हम पहले थोड़ा मानेंगे लॉजिक कि यहाँ 2 माने हम कि 23 है। एक्स कौन से स्थान पर है, सवाल ये एक्स कौन से स्थान पर है, एक्स का क्रमिक मान क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो ये 1 2 3 4, अब इसे 24। इसके अलावा भी अगर कोई और लॉजिक इससे अच्छा लगा सकते हैं तो वो लगा सकते हैं कि एक्स का जो लॉजिक है यानी कि 24वें स्थान पर है। ऐसे ही जैसे मैंने पिछली बताया था अभी कि एन जो होगा उसको आप 4 से डिनोट करेंगे कि ये भी 4 है, तो एन 14वें स्थान पर था, एक्स 24वें स्थान पर है। बाई की बात करें तो बाई 25, ये याद करना है। और जेड की बात करें तो जेड तो 26 है यहाँ तक। तो यहाँ तक अभी हमने केवल इनका जो क्रमिक मान होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रमिक ज्ञान ये सीखा है। अब हम इसी वीडियो में बात करेंगे, अभी एक बार इस चीज़ को दोहरा लें कि हमें अच्छे से याद हुआ या नहीं हुआ। और अब जो हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के जो वर्ड हैं उनके विपरीत जो वर्ड होते हैं, जैसे मैंने कहा के विपरीत कौन सा वर्ड होगा, तो पहले एक बार इसकी दोबारा प्रैक्टिस कर ले रहे हैं कि हमें अच्छे से याद हुआ या नहीं। जैसे मैंने कहा के का क्रमिक मान क्या है, तो आपको पता चल गई होगी कि के का मतलब 11, के का मतलब 11, के इस वाली लाइन को सीधा कर दो, के का मतलब 11 हो गया। मैंने कहा आर का क्रमिक मान क्या है, तो आपने दिमाग लगाया, बोले कुछ नहीं, इसमें 8 बनना है, तो 18 यानी कि 18, एक आर का 18। मैंने कहा टी का तो आप जान गए, टी फॉर 20 होता है, तो टी का तो 20 हो गया। मैंने कहा एम, तो आपके दिमाग में तुरंत आया इमेज बनी 3 की, बोले एम और डब्लू ये तो दोनों भाई भाई हैं और भाई भाई है, इसका मतलब 3, तो एम 13 पर आएगा और डब्लू की बात करेंगे तो डब्लू 23 पर आएगा। मैंने कहा एक्स, तो आपके दिमाग में इमेज बनी 4 वाली के, इसमें 4 आएगा, यानी कि ये 24वें स्थान पर है, यानी कि 1 2 3 और 4। एन एक्स और एन आप समझ गए कि ये 14वें स्थान पर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया है और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और अभी जो हम बात करेंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत जो वर्ड होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बने रहिए। तो विपरीत, जैसे अभी मैं एक छोटा सवाल करता हूँ उसके बाद में शुरू करते हैं। मैंने लिखा एल का क्रमिक मान, एल का क्रमिक मान, मैंने ये पूछा क्रमिक मान क्या होगा, तो ये हमारा पहला सवाल है। एक तो ये बनता है इसमें, दूसरा है एल का विपरीत अक्षर, एल का विपरीत अक्षर क्या होगा, अक्षर क्या होगा, दूसरा सवाल है हमारा ये। दोनों एक ही हैं, कोई बात नहीं, आपकी समझ में नहीं आया है तो अभी आएगा। बेसिकली ये जो वीडियो है ये बिगिनर के लिए है, जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। हमारा प्रयास उन्हीं लोगों के लिए है कि जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। कोई शुल्क किसी प्रकार का नहीं है, खाली आपको वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक करें या ना करें, लेकिन
ऐसे ही वीडियो आपको इस पर लगातार मिलते रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारा जो मनोबल है उसको बढ़ा सकते हैं लाइक करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए ए, अब इसमें एक जो ए से जेड तक जो हमारी वर्णमाला होती है, अल्फ़ाबेट होती है, मतलब अंग्रेजी की वर्णमाला, ये 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि जैसे ये आया एल का क्रमिक मान क्या है, ये आपने पढ़ा एल का क्रमिक मान क्या होगा, ये वाला सवाल क्या होगा, ये पढ़ा क्या होगा। तो आपको पता चल रहा है कि अभी मैंने बताया था कि एल, जब एल आए तो आप जानते हैं कि जे 10वें स्थान पर है। तो एल को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करूँ तो यानी कि ये कौन से स्थान पर था, 12वें पर। दूसरा सवाल है एल का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो विपरीत के बारे में बात करेंगे जब भी हम, तो जब ये 26 होते हैं, अब जैसे ए के विपरीत जेड होता है और जेड के विपरीत ए होता है। दूसरा बी के विपरीत बाई होता है और बाई के विपरीत बी होती है। अब एक तो ये हो गया रटन विद्या कि आप रट लें। दूसरा ये है कि आप रटने के अलावा ये याद रखें हमेशा, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि एल के विपरीत क्या होगा, एल के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा यानी कि कौन सा वर्ण होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। तो याद रखो कि यहाँ कोई क्वेश्चन है, यहाँ उसका आंसर होगा, इन दोनों का योग हमेशा 27 होना चाहिए। यानी कि ये एल हो गया, यहाँ क्या रखें कि इनके बराबर में हमारा उत्तर 27 बैठे। तो मैंने कहा एल 12वें स्थान पर है, 12 में कितना और ऐड करें ये 27 हो जाए, यानी कि ये 27 हो जाए। तो आपने कहा हम 15 ऐड करते हैं, यानी कि 15 ऐड कर देते हैं, तो ये 27 हो जाता है। तो अब ये चीज़ समझ में, ये इसका अपोजिट है यानी कि विपरीत है, और ये इसका विपरीत है। इन दोनों का योग 27 है, इन दोनों का योग 27 है। नहीं आई बात समझ में, कोई बात नहीं, और करते हैं। अब देखिए एक एक करके शुरू करते हैं। ए के विपरीत क्या होगा, तो ए कौन से स्थान पर, पहले स्थान पर। तो यहाँ कुछ होना चाहिए और बराबर में हमें कितना चाहिए, 27। तो हमने कहा यहाँ कितना जोड़ दें, 26। और 26 का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं 26 का मतलब होता है जेड, और 1 का मतलब होता है ए, यानी कि ये इसके विपरीत है जेड के, और जेड का विपरीत ए है। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। बी की बात करें, बी का अपोजिट वर्ण कौन सा होगा, अपोजिट जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा। तो हम जानते हैं बी दूसरे स्थान पर है, 2 में क्या ऐड करें कि वो 27 हो जाए। तो आपने कहा 25, 25, और 25 का मतलब जब ये 27 हो रहा है तो ये बी है और ये बी है और यहाँ वाई होगा। तो बी वाई का अपोजिट है और वाई बी का अपोजिट है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अब थोड़ा तेज करते हैं। सी तीसरे स्थान पर है, सी तीसरे स्थान पर है, और इसमें कितना और ऐड करें कि ये 27 हो जाए। तो हमने कहा इसमें 24 ऐड कर दो, यानी कि इसमें जब 24 ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा x। डी का अपोजिट क्या होगा, तो हमें पता डी 4 होता है, 4 में यानी कि w, यानी कि w जो वो 23वें स्थान पर है और इनका योग 27 होगा। ई यानी कि 5वें स्थान पर है, 5 का मतलब 22, 22 का मतलब v। तो ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एफ सेम कंडीशन है, कुछ नहीं बदलना है, ये 6ठे स्थान पर है, इसमें यू जोड़ दीजिए, 21 और 6 27, ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, एक दूसरे के। जी और टी ये इसके विपरीत है और ये इसके विपरीत है। ऐसे ही एच की बात करें, एच के विपरीत क्या होगा, एस। आई के विपरीत क्या होगा, आर। जे के विपरीत क्या होगा, क्यू। के के विपरीत क्या होगा, पी। के बाद आता एल के विपरीत क्या होगा, एल के विपरीत होगा ओ। 12, 15, 27 ओ। एम का एन और एन का एम,
अब यहीं से आप लॉजिक लगा लें, ये पूरा हो गया है, क्योंकि अब एक दूसरे का भाई n का विपरीत m होगा और m का n होगा। यहीं से ये आपकी क्लास आज की यहीं ख़त्म होती है और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमारी तरफ से जो प्रयास हम कर सकते थे वो किया। अब कुछ लोग इसमें आपको इजोटी अलग अलग बताएंगे कि इजोटी याद कर लीजिए कि EJOTY ये याद कर लीजिए। 5वीं पर होता है, ये 10वीं पर होता है, ये 15वीं पर होता है, ये T20 पर होता है और Y25 पर होता है। इसके बाद वाले कुछ लोग सेफ्लोरेक्स करके बताएंगे कि आप ये याद कर लें, लेकिन याद करने से ज़्यादा है, रटने से ज़्यादा है चीज़ों को समझना। हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सारी चीज़ें रटनी नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें तैयार करनी है, जिनको हमें अच्छे से समझना है। तो ठीक है, और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इससे संबंधित जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे जिनको हम आसानी से आपको समझा सकते हैं, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं, इसमें बेसिक टू एडवांस, यानी कि आप बेसिक से एडवांस की तरफ मूव कर सकते हैं, बेसिक से एडवांस। ठीक है, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।